ग्राम पंचायत में निर्माण सामग्री उपलब्ध करवाने के लिए जारी की गई निविदा पंचायत समिति मुख्यालय नोहर पर 3 दिन से जांच समिति की निगरानी में जारी है। पंचायत समिति प्रधान सोहन ढील ने बताया कि निविदा के दौरान भटनेर संदेश के उप संपादक मोहर सिंह की तरफ से एक पत्र हमें प्राप्त हुआ। पत्र पर तुरंत संज्ञान लेते हुए हमने पत्र उच्च अधिकारियों को अंतरित किया और जांच शुरू करवाई। आरटीआई कार्यकर्ता के विषय में प्रधान ने स्पष्ट रूप से कहा कि मोहर सिंह नाम से कोई आरटीआई की अपील मुझे आज तक प्राप्त नहीं हुई है और ना ही मैंने मोहर सिंह नाम से कोई ऐसा शब्द बोला, बल्कि यह बोला कि भटनेर संदेश के उप संपादक मोहर सिंह के पत्र पर ही हमने जांच समिति गठित करवाई है, जो एक जागरूक नागरिक का कर्तव्य है और मोहर सिंह के पत्र पर हमने संज्ञान लिया है। सत्यार्थ न्यूज चैनल, जिला हनुमानगढ़, संवाददाता नोहर से अली शेर की रिपोर्ट। रांझे भी ग्राम पंचायत के लिए निविदा डाली गई थी, जिसमें प्रक्रिया 3 दिनों से चल रही है और ऐसा भी सुनने में आया है कि एक जांच कमेटी की निगरानी में जो निविदा पड़ी जा रही है। राज्य सरकार के आदेश अनुसार ग्राम पंचायतों में सामग्री आपूर्ति के लिए टेंडर आमंत्रित किए गए थे, जिसके ऑनलाइन रेट डालने की तिथि 15 जुलाई थी 11 बजे तक। टेक्निकल बिड और प्राइस बिड दोनों अपलोड करने का टाइम 11 बजे 2024 के 15 जुलाई तक का था। उसके बाद ऑफलाइन जो डॉक्यूमेंट उन्होंने टेक्निकल बिड में डाउनलोड किए होते हैं, उसका लिफाफा पंचायत या पंचायत में कोई ना मिले तो पंचायत समिति पे वो आदमी संवेदक दे सकता है, जिसके लिए प्रक्रिया जारी थी। उसी दौरान भटनेर संदेश के संपादक मोहर सिंह जी, जो आप ही हैं, आपके द्वारा एक शिकायत मुझे 16 तारीख को सुबह ही प्राप्त हुई थी कि साहब टेंडर डालने वाले ठेकेदारों ने पूल करके टेंडर डाले, जिसका आपने अपने जानकारी के अनुसार जो भी तथ्य आपको कहाँ से मिले वो आप जाने। उसके अनुसार आपने वो शिकायत प्रेषित की, जिसपे तुरंत पंचायत समिति द्वारा संज्ञान लिया गया और टेंडर में पारदर्शिता बनी रही। इसके लिए हमने उस लेटर के आधार पे 10 बजे चिट्ठी लिख के सीओ मैडम से कमेटी का आग्रह किया। कमेटी आ गई। कमेटी की देखरेख में, मॉनिटरिंग में पूरा टेंडर प्रक्रिया को संपन्न करने का कार्य चल रहा है और साथ साथ वो कमेटी देखेगी, हमारे कमेटी के मेंबर देखेंगे आपके द्वारा जो शिकायत की गई है। जी, ऐसा भी संज्ञान में आया है कि एक जो यहाँ पट्टिका रखी गई है वो उसके मानी नहीं जाए कि यहाँ नहीं रखी जानी चाहिए। इसके बारे में देखो, जहाँ तक मुझे ध्यान है, पंचायत राज के अंदर या अन्य विभाग के अंदर जिस विभाग द्वारा टेंडर आमंत्रित किया जा रहा होता है, उसके ऊपरी कार्यालय में उससे संबंधित अगर कोई ठेकेदार ये बात लेके पहुंचता है कि साहब पंचायत में मैं पहुंचा नहीं या जा नहीं सकता या मेरी कॉपी ली नहीं गई है, तो उसको यहाँ कॉपी ले सकते हैं। संवेदक को अधिकार सुरक्षित है कि वो अपना समय पे उस डिपार्टमेंट के अंदर अपने पत्र दाखिल कर दे। वो कोई टेंडर नहीं डाल रहा है, टेंडर उसने उससे पहले डाल चुका होता है, रेट ऑनलाइन भर चुका होता है। सिर्फ रेट में डाले गए कागज जो मिलान किए जाते हैं कि क्या वो लाइबल है टेंडर डालने के लिए, वो कागज देने के लिए यहाँ आता है। शहर में काफी चर्चा है कि कल आपने कोई एक ऐसा शब्द बोल दिया था कि भी आरटीआई करता मोल भाव करते हैं, या जिससे यूं कहें कि एक आरटीआई करता बेशक आपसे सख्त रूप से नाराज है। दिन में मोहर सिंह जी, मैं आपको बताऊं, दिन में सैकड़ों आरटीआई आती हैं और हमारा एक पूरा सिस्टम आरटीआई के जवाब के लिए ही बैठा रहता है। एक बाबू पूरा एक विभाग बना हुआ है। इतनी आरटीआई जाती हैं। आपके कोई आरटीआई यहाँ लगी या नहीं लगी मेरे संज्ञान में नहीं है। आप कौन कौन से चैनल के ब्यूरो चीफ हैं, ये भी अब आपकी आईडी देखने से मुझे पता चल रहा है कि पहला मौका है जब आपका और मेरा इंटरव्यू हो रहा है, पहले शायद कभी हुआ नहीं। उस संदर्भ में जिन साथी कोई बहुत से ऐसे लोग हैं, मोहर सिंह जी, मैं फिर आपको कहता हूँ मीडिया के माध्यम से क्या नाम बताऊँ, ऐसे ऐसे कागज तैयार करके लेके आ जाते हैं कि साहब मैं आरटीआई कार्य करता हूँ, फिर भी हम जवाब देते हैं। पर आरटीआई का दुरुपयोग करने का अधिकार न तो हमें है। कोई कागज मांगता है, हमें देना पड़ेगा कानून। जितना समय है उस समय में वो फाइल मिल जाए, कागज मिल जाए। कोई मान लो किसी कारणवश लेट हो रहा है तो हम उसको कहते हैं कि भी इसमें थोड़ा समय लग रहा है, ये कागज आपको मिलेगा। विशेष रूप से नाराज हो तो फिर क्या संतुष्टि देंगे, आपको क्या कहेंगे? मैंने उसके लिए ऐसी बात नहीं, किसके लिए? जैसे मैं मेरा नाम ले लूं कि आपने आपको मैंने आरटीआई कार्यकर्ता नहीं कहा। मैंने ये कहा, उस मीडिया में आप इंटरव्यू सुनो कि मैंने कहा मुझे मोहर सिंह जी
के द्वारा जो आरटीआई कार्यकर्ता उनके द्वारा सुबह 7 बजे शिकायत मिली और हमने तुरंत उस पर संज्ञान लेते हुए कमेटी गठन करने का लिया। आपको तो खुद होना चाहिए कि आप जैसे जागरूक पत्रकार की वजह से आपने हमें चिट्ठी दी और हमने तुरंत उस पर कमेटी का आग्रह कर लिया। जो हम पॉसिबल जो स्टेप उठा सकते वो उठाया। इस बात की आपको संतुष्टि होनी चाहिए थी। आपके ऊपर कोई आरटीआई के लिए लेके आरोप नहीं था। आपने मेरे संज्ञान में तो है नहीं, कोई आरटीआई लगा भी रखी है, मेरे संज्ञान में नहीं है। क्योंकि आप हो सकता है आरटीआई लगे, आपके टाइम के कागज मिलते हो, मेरे को अपील तो आपने आज तक लगाई नहीं है। मुझे क्या पता भी आपने कोई आरटीआई मांग रखी है। चर्चा ये आप जब एक मीडिया की प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं तो आप थोड़ा इसमें ख्याल नहीं रखते कि वास्तविक मीडिया क्या है और आपके इर्द गिर्द बैठे किस प्रकार की मीडिया। मैंने कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस भी नहीं बुलाई। कल सरपंच साथी इकट्ठे हुए थे क्षेत्र के अंदर पानी और बिजली की समस्या को लेकर। वो ज्ञापन हमें एसडीएम साहब को देना था। हम जब इकट्ठे हो गए, एसडीएम साहब से फोन पे बात की कि साहब आप उपलब्ध रहेंगे, हम आ रहे हैं। तो उन्होंने कहा मैं वहीं आ रहा हूँ वीसी रूम में। तो इतना हमने भी सोचा वीडियो एसडीएम साहब यहीं आ रहे हैं तो अपने ज्ञापन दे देंगे। जब हमने ज्ञापन दिया तो कुछ साथी